एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में एक माता पिता और उनका एक युवक बेटा रहते थे। माता पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और वो जो बेटा था वो बहुत गुणी था, बहुत ज्ञानी था, फिर भी उसके पास कुछ काम नहीं था। वो काम की तलाश में इधर उधर जाता था, लेकिन कोई काम उसको नहीं मिलता था। कभी कभार घर में उनके खाना भी नसीब नहीं होता था, दवा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो एक दिन एक पुजारी ने उस बालक को कहा, उस युवक को कहा कि तुम माँ दुर्गा की पूजा करो और तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। उनको तुम साधना करो, उनको तपस्या करो, तुम्हारे सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। तो वो युवक ने, वो तो एक आध्यात्मिक पुरुष था, वो एक संत आदमी था, संत युवक था। तो उसने वो शुरू कर दिया माता दुर्गा की पूजा। जब वो साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, वो ठीक होने के जगह उसका वो हालत और बिगड़ने लगे। उनके पिताजी चल बसे, उनकी माँ भी चल बसी। तब उन्होंने सोचा कि अब मेरा क्या करना है, यहाँ पर मेरे माँ चले गई, माँ चली गई, पिताजी चले गए, जो जिनके लिए मैं जिंदा था वो सब चले गए, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सन्यासी बन गए, वो सन्यासी बन गए और वो सन्यास के रास्ते पे चल पड़े। ऐसे बहुत दिन बीत गया। एक दिन वो जा रहे थे, एक जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। अचानक उनके सामने माँ दुर्गा आके प्रकट हो गई और माँ दुर्गा बोलने लगे कि बेटे अब तू मांग, क्या मांगना चाहता है मांग। तो वो सन्यासी जो संत थे वो रो पड़े, माँ मैंने तुम्हें, और बोले कि माँ मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, कितनी व्याकुलता से पुकारा, मैं बहुत मुसीबत में था लेकिन आप कभी नहीं आई। मेरी माँ चल बसी, मेरे पिताजी चल बसे, मेरे हालात कभी नहीं सुधरा, फिर भी आप नहीं आई। अभी तो मैं सन्यासी बन चुका हूँ माँ, मुझे अब क्या चाहिए। मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं। मेरा तो काम बस आपका नाम जपना है, भगवान का नाम जपना है, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब दुर्गा माँ बोलती हैं कि हाँ 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 बेटा, थोड़ी तो देर हो गई, लेकिन तुझे ये भी जानना जरूरी है कि क्यों देर हुई। जरा मुड़ के तू देख पीछे। जब वो सन्यासी मुड़ के देखते हैं तो पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है और उसमें आग लगा है। आग लग के वो पहाड़ आधा जल चुका है और बाकी आधा बाकी है। तो वो सन्यासी ने चकित होकर माँ को बोले कि माँ ये तो पहाड़ जल रहा है। तो माँ बोली, हे बस, ये जो पहाड़ जो जल रहा है तुम देख रहे हो, ये पहाड़ नहीं, ये तुम्हारा पाप है। ये तुम्हारा पापों का पहाड़ है जो जल रहा है। तुमने इतने व्याकुलता से मुझे इतने व्याकुलता से मुझे बुलाया, इतने साधना की, इतने तपस्या की, मैं नहीं आ पाया क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारा ये पापों का जो प्रारब्ध जो भोग था वो था। ये पाप मुझे रोकता था तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन देखो आधा जल गया, अभी आधा बाकी है, फिर भी मैं आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। तो वो सन्यासी माँ के पैरों को पकड़ लिए और बोले, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने मैंने मिथ्या अभिमान, जो झूठा अभिमान किया तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम कितनी दयालु हो, मेरा आधा पाप बाकी है, फिर भी तुम मुझे दर्शन देने आ गई। और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब आपको याद करूँ, बस मुझे आप दर्शन दे दीजिए, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये जब शरीर में छोड़ूं तो मेरे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जगत जननी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो ये बोलने के बाद माँ चली गई और वो जो संत थे उनको पता चला कि क्या हुआ, क्यों ये सब हुआ मेरे साथ, और क्यों
इतने बुलाने पर भी भगवान किसी को दर्शन क्यों नहीं दे पाते? तो जब तक हमारा जो प्रारब्ध है, जो पाप है, कितने जन्मों से हमने कितने न जाने अनगिनत हमारे ज्ञान में और अज्ञान में पाप किए हैं, जब तक वो पाप धुल नहीं जाते, जब तक वो पाप जलकर नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान के साथ साक्षात्कार नहीं कर सकते। और वो पाप जलाने का एक ही माध्यम है ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और वो केवल वो आपको ध्यान के द्वारा और साधना के द्वारा ही प्राप्ति होगी। तो आप कोशिश कीजिए, हर वक्त कोशिश कीजिए, कभी भी आपका भगवत प्राप्ति हो सकता है। ओम शांति शांति शांति।